Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Today we are going to start our new lesson 11 landforms. उससे पहले आप लोगों को 3 लेसन का जो असाइनमेंट है वो नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, लेट अस वी स्टार्ट लैंडफॉर्म्स. स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी, जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं तो पूरा जो विश्व है, वर्ल्ड जो है वो एक अर्थ के ऊपर बना है. तो अर्थ के ऊपर का जो सरफेस है उसको लैंडफॉर्म कहा जाएगा. अगर ये जो लैंडफॉर्म्स है वो अलग अलग तरीके का रहता है. जैसे कि कोई जगह पे आप लोग जाओ तो एकदम हाई हिली एरियाज दिखेंगे. अगर कोई जगह पे जाओगे तो वाटर लेवल्स दिखेगा. कोई दूसरी जगह पे डिफरेंट वेज पे जाओगे तो आप लोगों को एकदम डाउन स्टेट्स वाला एरिया दिखेगा. तो according to this type of different bases, we have to be see different type of landforms around us. हमारे आजू बाजू हम लोग अलग तरीके के जो लैंडफॉर्म्स है वो देखते हैं. तो आज हम लोगों को यही लैंडफॉर्म्स जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं और किस तरीके के हैं, उसके जो मेजर टाइप्स है वो आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं. सो लेट्स बिगिन इट. मूवमेंट टेक प्लेस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ओवर द टाइम. बहुत समय के बाद क्या होता है कि अर्थ के ऊपर का जो प्लेस है उसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं, ये जो मूवमेंट हिलचाल की वजह से अर्थ की ऊपर का जो लेयर है वो क्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है. मूवमेंट मेक एंड चेंज द लैंडफॉर्म्स. और ये जो मूवमेंट है जिसके वजह से लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं. वी फाइंड सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस दो द इंसिडेंट लाइक शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी एक्सेट्रा. कभी कभी हम लोगों ने ऐसे जो नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो फील की होती है, जैसे कि अर्थक्वेक होती है, वोल्केनो होती है, सुनामी. हमारे यहाँ हम लोग ने नहीं फील की होती है, लेकिन जो दूसरे रीजन में होती है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं. तो ये एक्चुअल हाउ इट शुड बी हैपन. दिस मोमेंट समवेयर क्रिएट माउंटेन्स, प्लेटू एंड फोल्ड वैलीज. जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होती है जिसके वजह से किस जगह पे माउंटेन्स बन जाते हैं, दूसरी जगह पे प्लेटूज बन जाते हैं, और अदर वेलीज देयर इज अ फोल्ड वैलीज. इन एडिशन टू दिस, erosion and deposition occurs due to the natural force like a river, glaciers, wind, sea waves are which create alluvial plains, valley and fjords. तो ये सारी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जहाँ पे इरोजन होता है और दूसरी जगह पे यही चीज़ जो इरोज हुई होती जो लैंडफॉर्म्स है वो दूसरी जगह पे जाके डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या क्या बनता है. तो रिवर्स बनता है, ग्लेशियर्स बनता है. ग्लेशियर्स यानी जो आइस रिवर होती है उसको ग्लेशियर्स कहा जाता है. विंड, फिर सी वेव्स आर, ये सब की वजह से फोर्स कहाँ कहाँ पे फोर्स होता है, रिवर में, ग्लेशियर्स में, विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा. तो क्या क्रिएट होता है, एलुवियल प्लेन्स, एलुवियल मैदान जो है वो बनते हैं जो फर्टाइल होते हैं. वैलीज बनती है एंड गोजिज क्या होती है कि दिस इज अ माउंटेन और हिल के बीच में का जो एरिया होता है, दैट इज अ वन टाइप ऑफ पार्ट, उसको गोज कहा जाता है. Okay. When a particular part of land surface takes certain height, slope and shape, it is called landform. When a particular part of a land surface, जमीन का जो हिस्सा हाइट बन जाता है, स्लोपी रीजन बन जाता है या फिर कोई शेप बनता है, उसे क्या कहा जाता है, लैंडफॉर्म्स. ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप जो क्रिएट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, इन शॉर्ट लैंडफॉर्म्स कहा जाता है. तो मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स आर recognized by various names like mountain, plateau, plain, etc. ये अलग अलग तरीके के नाम से जो बनता है जमीन का अलग अलग हिस्सा, उसे ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द रीजन. वो उसके हाइट पे डिपेंड करता है. तो आज हम लोग जो मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स है वो सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखेंगे तो माउंटेन, फिर माइंस, प्लेटू, प्लेन एरिया, आइलैंड,
वाटर बॉडीज के बीच का एरिया, दैट इज अ आइलैंड एंड सी लेवल। तो हम लोग ये सारे पार्ट्स जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर हाइटेड एरिया है दैट इज माउंटेन, फिर उससे जो नीचे यानी एकदम माउंटेन नहीं लेकिन थोड़ा हिली एरिया जो होता है दैट इज माइन, उसके बाद प्लेटू एरिया एंड दैट बाय प्लेन जो एकदम फ्लैट सरफेस होता है दैट इज अ प्लेन। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है माउंटेन, द एरिया हैविंग अ मोर देन 1900 मीटर हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से 1900 मीटर ज़्यादा हाइट है, विथ जेंटल और एब्यूरेट स्लोप इज कॉल्ड माउंटेन। जिसको जेंटल और एब्यूरेट स्लोप है, स्लोपी रीजन, हाइटेड है लेकिन उसको थोड़ा स्लोपी एरिया भी है, उसको क्या कहा जाएगा? माउंटेन। Mountains are formed in the crust of the earth due to action, reaction and interaction of natural and physical force like earthquake and volcanoes. Mountain कैसे क्रिएट होता है? तो अर्थ के अंदर एक्शन, रिएक्शन, इंटरएक्शन और जो नेचुरल फिजिकल फोर्सेस होते हैं जमीन के अंदर, जिसकी वजह से ये फोर्सेस कौन से हैं? तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस, जिसके वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उसको क्या कहा जाएगा? माउंटेन। इम्पैक्ट ऑफ मोर देन वन एक्शन एंड फोर्स आर सीन इन द ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन को डेवलप करने के लिए एक से ज़्यादा मल्टीपल एक्शंस जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। दैट इज वाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट माउंटेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और जिसके वजह से माउंटेन्स जो फॉर्म होते हैं वो अलग अलग तरीके के माउंटेन्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो माउंटेन्स है वो एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि एक साथ मल्टीपल एक्शंस जो है वो लैंड फॉर्म के अंदर होता है। तो ये जो माउंटेन्स है अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन, अलग अलग तरीके के जो माउंटेन्स है वो माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 4 डिविजन्स ऑन द बेसिक ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जिसके अंदर फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड रिजाइडल माउंटेन। तो सबसे पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिवली डिपॉजिट सेंटिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ सी और